Now, when we spoke to Jaya Pal, she's Umesh Pal's widow. She said a life in prison is not enough. It may be in a case of abduction, but remember, he's also an under trial. Atiq Ahmed is also an under trial in a case of murder of Umesh Pal. Also the case of Raju Pal. Raju Pal is former MLA who had actually defeated Atiq Pal. Now his widow, Pooja Pal, who is a current MLA of the Samajwadi Party, she joins me on the broadcast. पूजा पाल जी, आपका इंडिया टुडे पर स्वागत है। मैं आपसे आज ये समझना चाहता हूं कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हालांकि राजू पाल और उमेश पाल की हत्या जैसे बहुत संगीन आरोप भी अतीक अहमद पर है, और जयापाल जी से जब हमारी बात हो रही थी तो उनका तो कहना है कि मृत्यु दंड मिलना चाहिए। देखिए, केस तो उनके ऊपर बहुत है और हर तरीके के धाराओं से उनके ऊपर मुकदमा लिप्त है। और ये तो अच्छी बात है कि ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब इस तरह के मुकदमे में जजमेंट आ सकते हैं तो इससे भयानक भयानक धाराओं पे भी मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो आगे भी हो सकते हैं। आपने सही कहा कि बहुत ही संगीन धाराओं में मुकदमे उन पर है, जिसमें हत्या की साजिश, अपहरण सब शामिल है। लेकिन पूजा पाल जी, आप खुद समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और जिस तरह से आपने ये पूरा केस इतने वर्षों तक लड़ा है, 17 वर्ष हो गए उस बात को, क्या आपको अभी भी क्या डर सताता है? क्योंकि उमेश पाल की पत्नी से जब हमने बात की तो उनका तो ये कहना है कि उनको ये डर बहुत सताता है कि ये जो व्यक्ति है अतीक अहमद, ये जेल के अंदर से भी अपना अपराध का साम्राज्य चलाता है, और इसीलिए केवल मृत्यु दंड ही उस डर से बचाव है। क्या आपका भी ये मानना है? देखिए, पहली बात तो जो अतीक अहमद का जो साम्राज्य है, जो डर है, जो भय है, जो आज एक दो दशक नहीं कई दशकों से अतीक अहमद ने यहाँ पर अपने अपने नाम से जो लोगों को भयभीत करके रखे हुए थे, उस चीज को सब भली भांति जानते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जो मुकदमा लड़ रहा है, क्योंकि अतीक और अतीक के जो लोग हैं और जो उनके भाई हैं, वो प्रयागराज को उन्होंने कैसा बना दिया था और कैसा क्या कर दिया था, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। तो डर की बात तो है ही है, क्योंकि कोर्ट FIR होना और फिर सब कुछ होना, उसके बाद जब गवाही होती है तो गवाही तक और सजा तक तय हो पाएगा ये मंजिल, ये जी मायने रखता है। तो सबसे बड़ा ये है कि डर होता है, गवाहों को भी डर लगता है, कोई कांड होता है तो डर लगता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 18 वर्षों से बहुत संघर्ष किया और इस मुकाम में आने के लिए आप समझ लीजिए, ये सजा जो आज हुई है वो एक दिन की मेहनत नहीं है, वो पिछले कई सालों का संघर्ष रहा है हम लोगों का। कि जिस तरह से इनका जो दबाव था, जो भय था, और उसके बावजूद भी जब हम लोग उमेश पाल को जब उमेश पाल जी ने कहा कि मुझे गवाही के लिए मुझे जाना है, आप लोग खड़े रहे मेरे साथ, जब हम लेके गए तो वहां पे भी जब गवाही देने के दौरान पे भी बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ हो रहा था, मगर उसके बावजूद भी हम लोग बिना डरे हुए, बिना भय के वहां पे खड़े रहे जी। और गवाही कराया गया, और आज उसका फल स्वरूप हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज सजा हो गई। अच्छा, अगर आपको थोड़ा मैं इतिहास में लेकर जाऊं, क्योंकि जब राजूपाल जी की हत्या हुई, आपकी शादी को शायद केवल 8-10 दिन शायद उस समय हुए थे और आपके पति की हत्या कर दी गई। तो आपने न्याय के लिए इतनी लंबी लड़ाई, 18 साल तक डर के साए में ये न्याय की लड़ाई आपने लड़ी कैसे? नहीं, शुरू शुरू में तो हम लोग के साथ भी था, मगर फिर हम लोग को सुरक्षा मिली। उसके बाद फिर ये है कि फोन उनसे तो नहीं, मगर हाँ, जैसे कि लोग आ रहे हैं, जान पहचान के हैं, अगल बगल के हैं, तो नहीं गवाही मत दीजिए, क्या करेंगी, दुश्मनी, भाई पति की हत्या हो गई, वो आदमी था, वो कुछ नहीं कर पाया, तुम इतने दिन की ब्याहता थी, इनके साम्राज्य के बारे में जानती नहीं हो, इनसे लड़ नहीं पाओगी, ऐसे बहुत प्रकार से मतलब चीजों को हम लोग को मोटिवेट और मतलब ऐसा करते थे कि हम लोग टूट जाएं, परेशान हो जाएं, पीछे हट जाएं। लेकिन आप, जी जी, लेकिन आप डरी नहीं, आप टूटी नहीं। क्या
आप हमारे दर्शकों को यह बताना चाहेंगी कि आपको तोड़ने का, आपके मनोबल को तोड़ने का किस तरह से प्रयास किया, किस किस ने किया, किस तरह की बातें होती थी अतीक अहमद और अतीक अहमद के अपराध के साम्राज्य के बारे में, पूजा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मुझे टूटना था तब तो मैं टूटी नहीं। जब सारे, आप अभी एक इंटरव्यू चल रहा था तो किसी ने कहा कि उस समय तेरा एक दिन में चार चार गवाह और इतने इतने दिन में पूरे पूरे गवाह मेरे मतलब कि हॉस्टाइल कर दिया गया। उसके बाद ही तो मैं, फिर जब मैंने अपने वकील से राय लिया उसके बाद मैं हाई कोर्ट गई, जी। क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है। फिर मैं गवाही मतलब कि फिर मैं गई, हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट में अपनी सारी समस्याओं को मैंने रखा और बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग के साथ चल रहा है और इस तरह का रहेगा, तो हम हमारे मुकदमा को पूरा खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है कि मुकदमा खत्म हो जाए और राजूपाल को इंसाफ ना मिले और हम लोग ऐसे ही परेशान हो जाएं और हम लोग इंसाफ के बिना ही अपने अपने आप को एक ऐसा वो कर लें कि मतलब जिंदगी भर का एक मलाल रहे कि हम लड़ नहीं पाए। तो हम तो उस समय भी लड़े और उसी का नतीजा है जो आज वो, जिस भी नजरिए से देखे तो आज वो मुकदमा सामने है और आज वो रिजल्ट सामने दिख रहा है। जी। जी। लेकिन ये तो केवल एक मामला है, एक मामला, और वो भी अपहरण का। हत्या, हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश, रंगदारी, ऐसे मतलब 100 से ज्यादा मामले अभी भी अतीक अहमद के ऊपर है। अगर उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की बात की जाए या उनके बेटे असद की बात की जाए, उमर और बाकी दो अली, वो तो अभी जेल में ही है। आपका अब लक्ष्य क्या है अगर अतीक अहमद और अपराध के साम्राज्य की बात की जाए, इस कथित अपराध के साम्राज्य की? उन लोगों के लिए जरूर बताना चाहूंगी जो गरीब होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं होता है। तो मैं भी बहुत मैके से भी गरीब परिवार की थी और ससुराल में भी आई तो यहाँ पे भी राजू पाल जी की बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। वो भी बस ये है कि वो चुनाव लड़ लिए मेहनत से, हिम्मत से, ताकत से, अपने लोगों के उससे, जी। और उन्होंने जितना उनका वो था लड़ने के बाद फिर उनकी बहुत ही कम उसमें हत्या हो जाती है। और आप समझ लीजिए हम लोग के घर की स्थिति ये थी कि आप समझ लीजिए मेरे पति अपने लिए एक भी, अपने परिवार के लिए एक भी कुछ बनाए नहीं थे। जी। बस उनका जीवन में ये था कि जितना कर सको जनता की कर सको, अपने गांव मोहल्ले की लड़कियों बच्चियों शादी ब्याह कर सको। और आप समझ लीजिए जब मेरे पति की हत्या हुई तो आज मैं बताना चाहती हूँ मेरे घर में मात्र 8,000 रुपए, और उस 8,000 में सोचिए कि हमने अतीक अहमद से कैसे लड़े होंगे, वो आप सोच सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात होती हौसला, जज्बा, ताकत। जब आप जिद्दी बनोगे, जब आप ये सोच लोगे कि नहीं हमें लड़ना ही और हमारा अब कुछ है नहीं है, तब आप कोई भी लक्ष्य को पा सकते हैं। वही मैंने लक्ष्य बनाया। और जब मेरे पति खत्म हुए, मेरी शादी के 9 दिन के बाद मेरे पति खत्म हो गए, तो उस दिन मैं सब लोगों से कह दी थी कि मेरा आदमी खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गई, मैं बस जिंदा लाश हूँ। और इस लाश को सिर्फ एक ही काम करना है कि अतीक अहमद को बर्बाद करना है। जिस तरह से मेरी जिंदगी को खराब की है, वो भी एक टाइम सोचेंगे कि राजू, जो उन्होंने घर में बैठ के सोच लिया कि राजू पाल की हत्या करा लेंगे तो उसके पीछे कोई अब लड़ने वाला नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, तो ये अब वो सोच लें कि उनकी कोई नहीं थी। मगर उस आदमी ने अपने लिए एक एक छोड़ के गए थे जो एक मिसाल कायम करेगी। तो बस मैंने उसी चीज को वो किया। और मैंने एक एक जो हमारा लक्ष्य था उसको मैंने, लक्ष्य को बांधा कि हमें सिर्फ अपने लिए लड़ना है, राजू पाल जी को इंसाफ दिलाना है। और अतीक अहमद का जो इलाहाबाद में जो नाम लेने से लोग डरते हैं, तो एक दिन वो भी खत्म करना है। जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।